हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना हम सबका है। आजकल वह सपना साकार हो रहा है हमारा एनटीए के थ्रू सीयूईटी का एग्जाम देकर, उसमें हमारे स्कोर अच्छे लाकर और तब हम जाके अपना एडमिशन प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ये है कि चलिए मैम, हमने फॉर्म भर दिया रजिस्ट्रेशन, राइट, और उसके बाद हमारे मार्क्स भी आ गए उतने, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का आखिर प्रोसीजर कैरी आउट कैसे होता है? तो वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और क्या डिस्कस करेंगे? आपके सेफ स्कोर के बारे में कि हाउ मच शुड यू स्कोर फॉर दिस ईयर एंड इट विल get you into Delhi University or any college of Delhi University, right? So let's begin our video, right? First step is your registration for PG students, for CUET PG students who want to take admission in PG. It has already been started. It was out on December 27 or 28, I guess, right? तो जो भी बच्चे पीजी का अपना फॉर्म भर रहे हैं वो ध्यान से भरेंगे अपना फॉर्म, कोई गलती नहीं करेगा। बेशक आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम ले उसे भरने के लिए, लेकिन विदाउट मिस्टेक भरिए बच्चों, क्योंकि बाद में करेक्शन का बहुत ही कम क्राइटेरिया रहता है आपके पास कि हाँ मतलब हो जाए किसी सेक्शन में, किसी में ना हो, तो ऐसा होता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले ही अगर ध्यान से भरेंगे तो हमें बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फॉर यूजी स्टूडेंट्स हु विल रजिस्टर इन सीयूईटी, आपके फॉर्म्स जब बाद में आएंगे अराउंड जनवरी एंड ऑफ फेब स्टार्टिंग में, तब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, राइट? अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल इन करेंगे। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हैं, उसके बाद अपनी क्लास 10th 12th की डिटेल्स देते हैं, राइट? और उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर भरते हैं, उसके बाद आप फी पेमेंट करते हैं, राइट? तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, उसके बाद आप एग्जाम देंगे और आपका स्कोर कार्ड आपके हाथ में होगा, राइट? अब उसके बाद क्या करेंगे आप अप्लाई करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल में, राइट? हर एक यूनिवर्सिटी अपना एनटीए में एग्जाम देने के बाद, सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद, आपको उनकी जो यूनिवर्सिटी का पर्सनल पेज होगा उस पे आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा। तो वैसे ही हम लोग इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके पोर्टल का नाम क्या है? CSAS पोर्टल, राइट? उसके बाद आप उसमें अप्लाई करेंगे, तब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल इन करेंगे और आप अपना फी पेमेंट करेंगे, तब आप रजिस्टर हो जाएंगे कि यस, आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रेडी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, राइट? उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रेफरेंस फिलिंग। जब आप अपनी सारी डिटेल्स दे देंगे, अपना जो भी फॉर्म फिल है वो फिल करने के बाद आप प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे। प्रेफरेंस फिलिंग क्या होता है? दिस इज अ टर्म वेयर यू विल अरेंज वेरियस कॉलेजेस, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज मेनी कॉलेजेस। तो आप क्या करेंगे? अपने कोर्स के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे और उस हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? अगर आप 25-30 कॉलेजेस अपने प्रेफरेंस लिस्ट में लगा रहे हैं तो उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए वो आप डिसाइड करके, सारे कैलकुलेट कर आप उस ऑर्डर में अपना कॉलेज लगाते हैं कि ये नहीं, फर्स्ट नहीं तो सेकंड चॉइस आई एम गुड विद इट, सेकंड नहीं तो थर्ड चॉइस आई एम गुड विद इट, राइट? ऐसे करके आप अपनी जो लिस्ट तैयार करेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रेफरेंस फिलिंग कहेंगे। उसके बाद बच्चों आपका एलोकेशन होता है, जो कि लास्ट स्टेप है। एलोकेशन होता है बेसिस ऑन योर प्रेफरेंस लिस्ट, बेसिस ऑन योर मार्क्स आपको एलोकेट किया जाता है आपका कॉलेज। अगर आप खुश होते हैं उससे तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, सीट फ्रीज कर लेते हैं और वो सारा क्राइटेरिया चलता है आगे। और अगर आप नहीं होते हैं तो आप फिर सेकेंड राउंड के लिए वेट करते हैं। उसके बीच में भी एक वेकेंट सीट की लिस्ट आती है जो कि आपको बताती है कि कौन से कॉलेज में आप कितनी सीट्स बची हुई है और आपको अब सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, राइट? ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है। लास्ट ईयर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, मैम ड्यू ने तो अपना अनाउंस ही नहीं किया है और राउंड्स इतने ज्यादा 1, 2 या मैक्सिमम 3 ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि लास्ट में भी सीट्स बची थी और कैसे स्पॉट राउंड काउंसलिंग हुई थी हमारी और उसके बीच में मिड एंट्री भी हुई थी, राइट? तो दीज
terms if you don't know about Delhi University's admission process like mid-entry, allocation seat, freeze your seats, ये सारे terms अगर आपको नहीं पता है, then check out the videos link in the description box and then you will know it, because I have covered these terms in very much detail through the brochure provided by Delhi University, right? ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, या आपको एडमिशन प्रोसीजर समझ में आ गया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका CSES पोर्टल की जो फी है उसके बारे में पता करेंगे, राइट? क्योंकि आपने जो NTA में फी करी है वही इंक्लूड नहीं करता है हमारा जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो हम लोग एलोकेशन या फिर उसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं उसमें यही वो फी ही नहीं इंक्लूड करता है, राइट? CSES पोर्टल की फी अलग होती है, वो हम देखते हैं जनरल कैटेगरी, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी के लिए आप कितना पे करेंगे, 250 रुपीज पे करेंगे फॉर CSES पोर्टल, राइट? देन उसके बाद SC, ST, PWBD के लिए आप क्या करेंगे, 100 रुपीज पे करेंगे, राइट? तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका लास्ट ईयर के हिसाब से कितना था फी, 100, और या जनरल और OBC से करते हैं, EWS से करते हैं तो 250। मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कुछ फ्लक्चुएशन होगा भी तो इसी के अराउंड होगा, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इसीलिए आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि आप CSES पोर्टल में कितना फी पेमेंट करेंगे, राइट, फॉर द काउंसलिंग। अब है इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सपने देख लिए, हमने देख लिया कैसे प्रोसीजर कैरी आउट होता है, हमने फी भी देख लिया, मैम बहुत सही कॉलेज, बहुत सही यूनिवर्सिटी और हमारा तो यही ड्रीम कॉलेज है, राइट? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी CUET के एग्जाम में, जिसके लिए आपको सेफ स्कोर करना पड़ेगा फॉर CUET 2024, राइट? मोर देन 3 लाख पीपल registered for this counseling process last year is like 2023 में जिन लोगों ने किया था, और ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग कि इससे ज्यादा ही रजिस्ट्रेशंस इस बारी होंगे क्योंकि और ज्यादा एनरोलमेंट्स होंगे, राइट? हमने पहले भी देखा था कि कैसे 2022 के बाद 2023 में 100% स्पाइक रेट था, राइट? इस ईयर के रजिस्ट्रेशन में CUET के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी रजिस्ट्रेशन में स्पाइक रेट होगा ऑब्वियसली। तो आपका सेफ स्कोर जब आप 800 में से स्कोर करेंगे तब आपके 3 आपके वो हैं कैंपसेस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और कौन सा है आपका ऑफ कैंपस है, राइट? ऑफ कैंपस है। तो ऑफ कैंपस, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के लिए आप अगर 800 में से स्कोर कर रहे हैं तो सेफ स्कोर कितना रहेगा, अराउंड 720 to 750, राइट? यू वोंट बिलीव बच्चों, अभी जब 2023 का हमारा ओरिएंटेशन सेरेमनी हुआ था एंड वी वेंट देयर टू आस्क स्टूडेंट्स, इंटरव्यूड देम कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, आपके कितने मार्क्स आए जो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो आप वेंकटेश्वरा कॉलेज जो कि साउथ कैंपस में है, बहुत ही फेमस कॉलेज है, बट इट इज इन साउथ कैंपस, तो हम लोग वहां गए थे तो उन बच्चों ने बोला कि हमने 770, 775, किसी ने 780 तक स्कोर करा है, तब भी उन्हें साउथ कैंपस मिला है, राइट? अगर किसी को स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो जिन बच्चों को सिर्फ नॉर्थ कैंपस ही चाहिए तो उन्हें तो और ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। बट हम लोग एक मीडियम लेके चलते हैं कि चलिए नॉर्थ कैंपस के लिए हम लोग अगर इतना स्कोर करेंगे तो मोर और लेस हम लोग सफल हो जाएंगे। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है? आई एम टेलिंग फॉर जनरल कैटेगरी फॉर नॉर्थ, साउथ एंड ऑफ, तीनों के लिए, राइट? उसके बाद साउथ कैंपस के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, अराउंड 650 to 680 विल बी योर स्कोर, जिसके बीच में आपको साउथ कैंपस मिल जाना चाहिए, राइट? और ऑफ कैंपस के लिए हम लोग थोड़ा सा और कम कर सकते हैं कि भाई अराउंड 590 to 620, 30 ऐसे करके इतना रेंज मेरे को फॉल इन करते हुए दिख रहा है कि ऑफ कैंपस अगर आप लेंगे और अच्छी तरह अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड तक बने रहेंगे, तो आपका इतना स्कोर होना तय है और उतना आप कर भी लेंगे तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, राइट? अब ये तो बात थी बाकी सब्जेक्ट्स की जिनका स्कोर 800 में से कैलकुलेट होता है, राइट? अब साइंस स्टूडेंट स्पेशली जिनका 600 में से स्कोर कैलकुलेट होता है,
तो वो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो वो कितना स्कोर करें मैम, वो करेंगे 450 प्लस स्कोर करेंगे, तब आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा, ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट्स है। और जो साउथ कैंपस आपको कब मिलेगा, जब आप लोग 360 या 370 380 के करीब प्लस स्कोर करेंगे, तब आपको साउथ कैंपस मिल जाएगा, राइट। और ऑफ कैंपस के लिए हम लोग थोड़ा सा और नीचे रखेंगे अपनी कट ऑफ लिस्ट अराउंड 300, तो 300 के करीब अगर आप करेंगे तो आपको साइंस का ऑफ कैंपस मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एस्टिमेशंस है बच्चों, सिर्फ एस्टिमेशंस है। मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअल ग्राउंड पे जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तब दे हैव प्रिपेयर्ड वेल इनफ टू स्कोर वेरी हाई, और उन्हीं लोगों को फिर सीट मिलता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो कम से कम 40-50,000 स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट एडमिशन इन वन कॉलेज विच हैज 40 to 50 सीट्स, राइट। तो ये देख लीजिए आप कि कितना कंपटीशन है और आपको कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर आपको प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए, अगर आप स्कोर देखकर थोड़ा कि हम लोग एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, ओवरवेल्म हो गए हैं, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए इसका भी सॉल्यूशन है। आप डाउनलोड करेंगे हमारा यूनिमॉन्क्स का ऐप बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, और आपको मिलेंगे बहुत सारे फैसिलिटीज, जैसे कि आपको ऑर्गेनाइज्ड नोट्स मिलेंगे, आपके मॉक टेस्ट होंगे बिल्कुल टाइम टू टाइम, फोर्टनाइटली, वीकली आपका टेस्ट करने के लिए, राइट। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, राइट। तो आप टीचर से अपना डाउट देन एंड देयर क्लियर कर सकते हैं। दीज आर वेरी हेल्पफुल थिंग्स विच विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन योर जर्नी, और आप अपना गोल और एम अचीव कर सकते हैं, राइट। तो आप ऐसे ही बने रहिए यूनिमॉन्क्स के साथ, ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू नो अबाउट समथिंग एल्स, एंड आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट इट। वेल, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड फॉलो यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।